मुझे तो नहीं दिखता कि गांधी जी को छोड़कर, गांधी जी को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, पता नहीं कितना सच कितना झूठ है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि गांधी जी के बारे में जो लिखा हुआ वो सच था। अगर उतना उन्होंने मेहनत किया था या उतना अगर विश्वासगत मेहनत किया था तो किताबों में पढ़ा में देखा नहीं, लेकिन प्रशांत जी को तो हम चलते हुए देख रहे हैं ना। तो एक विश्वास नहीं था कि ये कर ही पाएगा। आज मेरे घर में अगर देवता तो कहीं देवता ढूंढने मिल जाए। मेरे कहने का मतलब मेरे घर में ही अगर कोई गांधी जैसा नेता हो, मुझे गांधी की किताबों बिहार के बाहर जाके हम लोगों ने तो बहुत झंडे गाड़े, बिहार क्यों पिछड़ गया? तो मेरे मन में व्यथा थी। आज प्रशांत जी को देखता हूँ उसी व्यथा के साथ मेरे मन में जो व्यथा है उससे कई गुना ज़्यादा व्यथा के साथ, मेरे प्रयास से कई गुना ज़्यादा प्रयास के साथ जब उतरे तो मुझे लगा मेरा काम तो हो गया। मुझे अपने टीम में चपरासी भी रख लेगा तो बेतिया वो 30 दिन घूमने वाले थे, मैंने बेतिया जिले की बात कर रहा हूँ, वो 48 दिन लग गया क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। पूरा मथना कंप्लीट नहीं हो पाया। मत के अंत में उन्होंने 5,600 वहाँ से सही लोगों को निकाला जिनको उन्होंने डेलीगेट का दर्जा दिया है। भविष्य में कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात हुई, यही लोग तय करें कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी है कि नहीं बनानी है। मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी तो बनानी ही पड़ेगी, लेकिन प्रशांत जी ने साफ कहा है कि वो तय नहीं करेंगे। ये जो डेलीगेट्स जो बनेंगे, जो हमारे जैसे जिले में आएगा तो मैं डेलीगेट बनूंगा, तो छपरा में आएंगे तभी मैं डेलीगेट बन पाऊंगा। मोतिहारी बेतिया में तो बन नहीं सकता, तो बेतिया से मोतिहारी घुसे हैं, फिर गोपालगंज, सिवान, छपरा, मैं भी डेलीगेट बनूंगा। तो जब मेरे पास आएगा तब मैं पुरजोर समर्थन करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी बने। देखिए बिहार में नेतागिरी करने वाले नेता बहुत हैं, लेकिन राजनेता एक भी नहीं है। एक आध को हम लोग समझते थे, वो भी अपने ही आपस में सर्टिफिकेट बांटते हैं। कोई दूसरे को भ्रष्टाचारी कहता है, कोई किसी को पलटीमारी कहता है, कोई किसी को संप्रदायवादी कहता है, कोई किसी को लुटेरा कहता है, कोई। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। प्रशांत किशोर करीब 2 महीने से यात्रा पर हैं, पद यात्रा पर है। इस बीच इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं, जिनसे हमने लास्ट टाइम बात किया था तो काफ़ी प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। और इनसे हम बात करेंगे आखिर 2 महीने की प्रशांत किशोर की यात्रा में कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या बस ये एक सियासी शगुफा की तरह दिख रहा है। सच्चिदानंद राय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2 महीने होने को है। मैंने आपसे लास्ट टाइम बात किया था, खूब तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे प्रशांत किशोर की। आज क्या कहेंगे? क्या ये सियासी शगुफा बनता जा रहा है या कुछ इसका असर दिखेगा? प्रशांत किशोर की मैंने कभी भी प्रशंसा नहीं की है। मैं तब भी कहा था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसका नाम प्रशांत किशोर हो या कुछ और हो, जो बिहार के सही मुद्दों को, असली मुद्दों को उठाने का काम करे और उसका समाधान निकालने की बात करे और उसमें कहे कि नहीं ये अकेले कोई नहीं कर सकता, सामूहिक प्रयास से ही होगा और इसके लिए सही लोगों को सामने लाना होगा और उन सही लोगों को लाने के लिए मैं परिश्रम करने को, मैं इस समाज को मथने को तैयार हूँ, जो उन्होंने कहा था। मैंने इस बात का जरूर स्वागत किया था। अब संजोग से ये बातें प्रशांत किशोर जी कह रहे थे तो आपको लग रहा होगा कि मैं प्रशांत किशोर जी की प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी शख्सियत, क्योंकि मैं स्वयं चाहता था कि मैं करूँ लेकिन मैं अपने आप को उसके लिए सक्षम नहीं पा रहा था। मेरी एक परिकल्पना में कहीं था कि शायद कोई ऐसा मसीहा आएगा जो इन बातों को सोचेगा। और बिहार में, देखिए बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, कभी नहीं रही है। बिहार में टैलेंट को दबाने का काम किया गया है और बिहार के बाहर जाकर टैलेंट ने जो है, आपको मैं एक आंकड़ा देता हूँ, पूरे देश में जितने ज़िले होंगे, हर राज्यों को मिला के बोल रहा हूँ, 40% जिलों में जाकर देख लीजिएगा तो या तो वहाँ का एसपी या वहाँ का डीएम बिहार का है। टैलेंट तो इतना हमारे पास में। इसके अलावा बिजनेसमैन, साइंटिस्ट वगैरह की बात छोड़ दीजिए, तो बिहार तो टैलेंटेड रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम जिस तरह के क्या कहें, एक अंधकार की तरफ बढ़ गए और बढ़ते ही चले गए। लग रहा था कि क्या कहीं भी कोई प्रकाश पुंज है, कभी भी कोई ऐसा एक प्रकाश की किरण आएगी, एक ऐसा रे ऑफ होप आएगा जो इस अंधकार को भेद पाएगा। मुझे अपने आप से शिकायत थी कि मैं इतनी देर से राजनीति में क्यों आया, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए लंबा समय चाहिए, मतलब उम्र कम तो होने का चाहिए। मैं 60 के दहलीज पे खड़ा हूँ, तो मुझे अपने से भी शिकायत थी कि एक तो मैं आया 10-12 साल पहले, तो मैं आकर इन पुरानी पार्टियों के चक्कर में पड़ गया। मैं समझ नहीं पाया कि दोहरे चरित्र वाले लोग, चाहे जो बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, मझली पार्टी, यहाँ तो त्रिभुज के 3 भुजाएँ हैं, जानते ही हैं, और तीनों भुजाओं को मैंने अलग अलग समझने की कोशिश किया। अब मैं इनके चक्कर में पड़कर अपना 10 वर्ष जो है
बहुमूल्य 10 वर्ष, जो 50 वर्ष की उम्र का 10 वर्ष होता है, 50s का होता है, वो गंवाया था। तो एक तरह से अपने से शिकायत भी थी, खींच भी थी, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी विश्वास था कि ईश्वर कहीं ना कहीं बिहार के लिए किसी रे ऑफ होप की खोज कर रहा होगा। प्रशांत किशोर जी मुझे दिखा था, लेकिन आपको दिखा होगा कि देश के लोगों ने भी एक अरविंद केजरीवाल पर इसी तरह से विश्वास किया था। अरविंद केजरीवाल जी, अब दिल्ली वाले बताएंगे कि जितनी बातें कहते हैं वो उसमें से कितना सच है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरह के रोज़ समाचार सामने आ रहे हैं, एक मंत्री जेल में, दूसरा मंत्री जेल में, तीसरे मंत्री जेल जाने की तैयारी, कई विधायक जेल में, कईयों पर सवाल, और जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के आया था उसके चेहरे पर तो थोड़ी भी दाग नहीं होनी चाहिए थी। वो इतने बड़े दाग को कह रहा दाग अच्छे हैं। तो मुझे लगा कि देखो यार, एक तो दूध का जरा छाछ फूंक के पीने वाली बात होती है। देश के लोगों ने, खासकर दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल पर भरोसा किया था, उस केजरीवाल ने उस भरोसे को तोड़ने का काम किया है, या पूरी तरह से भरोसे पर खरा उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक था दूध के जला जो माठा फूंक कर या छाछ फूंक कर पीता है। तो मुझे भी थोड़ा जरूर समय लग रहा था। 2 महीना नहीं, वो तो 5 मई को आकर उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं पद यात्रा करूंगा और जनसुराज के अभियान को शुरू करूंगा। 4-5 महीने तक लोगों से जिले जिले में जाकर मिलते रहे। वो सारी बातें उनको सोशल मीडिया में आती नहीं, हमारे जैसे लोग उसको अपने तरीके से एनालाइज करते रहे। और 2 अक्टूबर को मुझे लगा कि नहीं, पदयात्रा में भी शामिल होकर देखना चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने में मुझे एक भी कमी दिखाई नहीं दी थी। जो बातें उन्होंने 15 मई को मेरे साथ एक वार्तालाप में कही थी, वो सारी बातें धरातल पर उतरते हुए हमको दिख रहा था। और फिर जब 2 अक्टूबर को गया तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो कह रहे थे वही कर रहे हैं। और अब तक तो ऐसा मैं एक नुक्ता भी नहीं निकला है जिसको मैं कहूँ कि गलत निकला है। ये तो कहते हैं कि प्रशंसक। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत देखिए, प्रशांत किशोर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, लेकिन वो व्यक्ति एक शख्सियत के रूप में इतना कठिन परिश्रम और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो कि मैं 3,500 कहा, तब ने मैंने कहा था 5,000 किलोमीटर से कम नहीं होगा। आज भी वो 4,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ 5,000 प्लस की बात करनी होगी। अगर बिहार में पदयात्रा करनी है और एक पंचायत घूम जाना है तो 5,000 किलोमीटर होगा और करीब करीब 1.5 से 2 साल की यात्रा होगी। कोई पैदल चलता है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो अच्छा है, वो सियासी रूप से भी बिहार को आगे ले जा सकता है। ये तो पैमाना नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं कहा कि उनके पैदल चलने के मैं प्रशंसक हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बिहार को समझने के लिए, बिहार के मुद्दों को जानने के लिए, एक पंचायत में के लिए क्या विकास का मुद्दा हो सकता है, छोटी बात नहीं है। हम लोग तो सर्वेयर भेज के सर्वे करवाते हैं। और कोई कहे कि मैं स्वयं पद यात्रा करके उसको देखूंगा, फील करूंगा, नोट करूंगा, और मेरे साथ एक टीम होगी जिसकी सर्वे भी करती जाएगी, और उस सबको मैं कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते चला जाऊंगा, और एक एक पंचायत के लिए एजेंडा बनाकर विकास की योजना बनाऊंगा। बस ये कहना बड़ा आसान है। मुझे तो नहीं दिखता कि गांधी जी को छोड़कर, गांधी जी को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, पता नहीं कितना सच कितना झूठ है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि गांधी जी के बारे में जो लिखा हुआ वो सच था। अगर उतना उन्होंने मेहनत किया था, या उतना अगर विश्वास के साथ मेहनत किया था, तो किताबों में पढ़ा, हम देखा नहीं। लेकिन प्रशांत जी को तो हम चलते हुए देख रहे हैं ना, तो एक विश्वास नहीं था कि ये कर भी पाएंगे। आज 2 महीने जब हुए हैं तो निश्चित रूप से लग रहा है कि 2 महीने तक कर, मैं तो तर्कशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। हम लोग पहले 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन संदेह करते हैं, लेकिन जब बार बार एक ही चीज़ होने लगता है, हम विश्वास कर लेते हैं कि एक पैटर्न आ गया है। तो पैटर्न है। और ये 3500 किलोमीटर बोल रहे हैं ना, अब कल से 4,000 किलोमीटर बोलना शुरू किए हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन सुन लीजिए, 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा होगी, और ये व्यक्ति करेगा। मैं फिर कर रहा हूँ, मैं प्रशांत किशोर की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। ये शख्सियत जो निकल पड़ा है, जिसने बिहार की बात शुरू की है, जिसने बिहार को समझने का प्रयास शुरू किया है, सही लोगों को समाज से मत कर निकालने का काम शुरू किया है। मुझे सूचना है कि बेतिया वो 30 दिन घूमने वाले थे, मैंने बेतिया जिले की बात कर रहा हूँ, वो 48 दिन लग गया, क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। पूरा मथना कंप्लीट नहीं हो पाया था। मत के अंत में उन्होंने 5,600 वहाँ से सही लोगों को निकाला, जिनको उन्होंने डेलीगेट का दर्जा दिया है। भविष्य में कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात हुई, यही लोग तय करेंगे पॉलिटिकल पार्टी बनानी है कि नहीं बनानी है। अभी तो बेतिया वालों ने तो लगभग 100% के आसपास समर्थन दिया है कि बनना चाहिए। 97% लोगों ने कहा है। तो पार्टी शायद बनेगी। आज जो पार्टी बनेगी तो यही लोग तय करेंगे कि उस पार्टी को कौन लोग चलाएंगे, वो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, या पंचायत स्तर पर। इस तरह की डेमोक्रेसी केवल सुनने को मिलता है, इस तरह का लोकतंत्र को सुनने को मिलता है। प्रशांत जी अब तक जो कहे हैं किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात पर भी पूरा खरा उतरेंगे। और खरा उतरेंगे भैया, मेरे घर में अगर देवता है तो कहीं देवता ढूंढने क्यों जाए।
मेरे कहने का मतलब है, मेरे घर में ही अगर कोई गांधी जैसा नेता हो तो मुझे गांधी की किताबों में क्यों पढ़ना है। मतलब कह रहे हैं कि पूरे बिहार भर में वो सियासी फौज खड़ा कर रहे हैं, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, और यही जो फौज है उनकी वो तैयार एक तरह से तय करेगी कि उनकी पार्टी में क्या कुछ होगा या नहीं होगा। नहीं, पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी अभी ये भी तय नहीं हुआ है, यही लोग तय करेंगे। पहले सही लोगों को राजनीति की तरफ उन्मुख करना ये छोटी बात नहीं है। और इस तरह से स्वयं को एग्जाम्पल बनाकर के मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि ना मैं इलेक्टेड ना सिलेक्टेड किसी पद पर रहूंगा। मतलब अर्थात ये पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। प्रशांत किशोर जी सिर्फ ये कहे हैं कि मैं मत कर वैसे लोगों को बाहर निकालूंगा और उन पर पूरा एनालिसिस करके सर्वे करके हम लोग देखें कि हाँ सही में ये वही लोग हैं जिनको हम सही लोग कहते हैं। और वो सही लोगों का एक क्लस्टर बनाकर इतनी बड़ी संख्या में जब 5,600 अगर एक जिला में हुआ है, ऐसे 38 जिले हैं छोटे बड़े मिलाकर, तो संख्या तो करीब करीब मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख के आसपास की बात कर रहा हूँ, 70-80,000 90,000 1 लाख की बात कर रहा हूँ। जब 1 लाख के आसपास अच्छे लोग बिहार के विकास में योगदान देने को तत्पर हो जाएंगे, मैं उस दिन देखने के लिए तड़प रहा हूँ। आप मतलब कि कहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब आप भी अगर पार्टी बनती है तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? देखिए पार्टी की तो बातें नहीं, मैं अभियान में तो मैं ऑलरेडी दिमागी रूप से जुड़ चुका हूँ। ठीक है, मोतिहारी और बेतिया में मेरे चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंडिंग कर रहे हैं क्या? इसकी आवश्यकता नहीं। देखिए ऐसे अभियानों को फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रशांत किशोर खुद कह चुके हैं 6 मुख्यमंत्री का सपोर्ट है। नहीं, सपोर्ट होना अलग बात है, मेरा भी सपोर्ट है उनको है, लेकिन मेरा आज तक चवन्नी खर्च नहीं हुआ। मैं अपनी गाड़ी में तेल भरा कर गया हूँ, आया हूँ, मेरा यही खर्च है। और प्रशांत जी ने साहब कहा भी है कि खर्च कहाँ होता है भाई, जब रैली करनी होती है तो गाड़ी भाड़ा करके भर के लाना होता है, बड़ा सा मंच बनाना होता है, कुर्सियाँ लगानी होती है, प्रचार करना होता है, अखबार वालों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, ये जो है 4 जगह उसमें खर्चे होते हैं। और ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो पैदल चल रहे हैं तो तेल भी नहीं जल रहा है। हाँ, थोड़ा खर्चा क्या है, जो टेंट लगते हैं वो टेंट उन्होंने परमानेंट खरीद लिया है, एक बार मुझे इन्वेस्टमेंट हो गया वो टेंट जाकर लग जाते हैं। टेंटों को ढोने की जो गाड़ियों की जरूरत पड़ती है उसमें तेल लगता है, तो कितना लगता है पता ही है। और उसी तरह से थोड़ा बहुत प्रचार की गाड़ी घुमाई जाती है, 2-4 जहाँ जिस एरिया में जा रहे होते हैं तो 2-4 टेम्पो में घूम जाते हैं, उसमें कितना खर्चा होता है हमें पता है। बाकी जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग तो पलक पावड़े बिछा कर बैठे रहते हैं प्रशांत जी के स्वागत के लिए। ये देखो एक जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। जन आंदोलन में क्या होता है ना, पैसा गौड़ हो जाता है। और फिर देखिए हम तो खुद टेक्नोलॉजी के आदमी, मैं भी आईआईटी में पढ़ा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा, सही लोगों का आह्वान किया जाएगा, उनके पास डेटाबेस है कि बिहार के बाहर 5 करोड़ बिहारी काम कर रहे हैं, तो सब सक्षम है, सबको बिहार की तड़प है। बिहार के अंदर भी 2-4 करोड़ बिहारी है जिनको तड़प है कि बिहार में जो चल रहा है केवल सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रहा है, व्यवस्था परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। जब ऐसे लोगों को प्रशांत जी अपना एग्जाम्पल देकर, अपना खुद का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कि किस तरह से 2 महीने से परिवार को बुलाकर, जरा गर्मी बरसात बुलाकर, टेंट में रहकर लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं, समझने के प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से कभी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की स्थिति आई, अब बनाया गया, सत्ता को अपने हाथ में लेने की स्थिति आई, तो जो सत्ता हाथ में आएगा तो हम कैसे बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। जब ऐसा काम करेंगे तो निश्चित जब आह्वान करेंगे तो 100 रुपया भी अगर 2 करोड़ लोग देते हैं तो 200 करोड़ रुपया होता है। पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि वो एक सर्वे कर रहे हैं पंचायत स्तर पर, और नहीं जब तक आपके पास सत्ता आएगी नहीं तो आप परिवर्तन करेंगे कैसे? देखिए मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी तो बनानी ही पड़ेगी, लेकिन प्रशांत जी ने साफ कहा है कि वो तय नहीं करेंगे। ये जो डेलीगेट्स जो बनेंगे, जो अलग हमारे जैसे जिले में आएगा तो मैं डेलीगेट बनूंगा, जब छपरा में आएंगे तभी मैं डेलीगेट बन पाऊंगा, मैं मोतिहारी बेतिया में तो बन नहीं सकता। तभी तो बेतिया से मोतिहारी घुसे हैं, फिर गोपालगंज, सिवान, छपरा, जब आएंगे मैं भी डेलीगेट बनूंगा। तो जब मेरे पास आएगा तब मैं पुरजोर समर्थन करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी बने। इसी तरह से अगर सारे जिलों के अगर जैसे 5वां जिला मेरा होने जा रहा है, छठा शायद वैशाली है, ऐसे करके अगर 4-5-6 जिलों से समर्थन मिलेगा तो हम तो कहेंगे ना भाई साहब क्या इंतजार कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो बना ही डालिए ना, कि आप जाइए तो अब क्या बोलना है। लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी ने जब स्वयं संकल्प लिया है कि ये तय मैं नहीं करूंगा, सही लोगों को मत कर निकालूंगा और वही लोग तय करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी। जैसे बेतिया के लोगों ने तो बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। अब जो मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है मोतिहारी से भी वही उत्तर आने वाला है, गोपालगंज से भी वही आने वाला है, सीमान और छपरा से भी। जब छपरा पार करेंगे तब मैं कहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ तो देख लिए, अब 5 जिला कवर करने के बाद एक पतीले का कितना चावल चेक कीजिएगा कि चावल पका है कि नहीं पका है, आपको साफ समझ में आ जाएगा तब तक की बननी चाहिए। लेकिन मैं भी कोई हड़बड़ी में नहीं हूँ कि कल ही पॉलिटिकल पार्टी बना के करेंगे क्या, चुनाव तो 2024-25 में है।
तो ये देखा जाएगा। अगर चुनाव लड़ने की कोई स्थिति पैदा होगी तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए मैं भी जोरदार ये करूंगा, समर्थन करूंगा, और निश्चित रूप से इसका निर्णय तो प्रशांत जी ही लेंगे। दशकों से राजनीति कर रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जमे जमाए जो राजनीतिक हैं बिहार के, ये बिहार लालू का बिहार, नीतीश का बिहार, रामविलास का बिहार, इनको उखाड़कर सत्ता तक पहुंचना ये कोई ऐसा तो काम है नहीं कि जो आसानी से हो जाएगा, या मुश्किल भरा भी है। ये इस तरीके का काम है जो अभी से लग रहा है कि 5 7 10 साल तो लगेंगे ही, क्योंकि उनके बेटे तेजस्वी यादव सत्ता में। देखिए, बिहार में नेतागिरी करने वाले नेता बहुत हैं, लेकिन राजनेता एक भी नहीं है। जो एक आध को हम लोग समझते थे वो भी अपने ही आपस में सर्टिफिकेट बांटते हैं। कोई दूसरे को भ्रष्टाचारी कहता है, कोई किसी को पलटीमारी कहता है, कोई किसी को संप्रदायवादी कहता है, तो कोई किसी को लुटेरा कहता है, कोई किसी को जातिवादी कहता है, कोई वंशवादी कहता है। हम लोगों ने नहीं दिया है तमगा, इन लोगों ने आपस में तमगा बांट लिया है। और आज सब जो है सो कभी ये दो इकट्ठा होकर तीसरे को चोर बोलने लगते हैं, कभी वो दो इकट्ठा करके दूसरे को चोर बोलने लगते हैं। तो 1 2 3 में कभी 1+3 2 को भी जाते हैं, कभी 1+2 मिलकर 3 को लगा देते हैं, कभी 2+3 आज तक नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो खेल चलते रहा, बिहार के लोग थक गए हैं बॉस। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मेरा क्या है, मेरा तो कलकत्ता में व्यवसाय बड़ा अच्छा था, बच्चे चला रहे हैं, जीवन में लगभग जी ही लिया हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए ईश्वर की कृपा है, मैं कर लेता हूँ। लेकिन तड़प है कि क्या कारण है कि बिहार बच्चे पैदा करता है जाकर सूरत में काम करने के लिए, या बिहार बच्चे पैदा करता है कि पढ़े भी नहीं। आप स्कूलों का हाल देखे हैं, 44 वर्ष हो गए, मैं पता किया, एक सरकारी स्कूल या एक सरकारी महाविद्यालय बिहार में नहीं खुला है। जो पहले के स्कूल थे उन्हीं को उत्क्रमित कर करके अपना पीठ ठोक रहे हैं। स्कूल तो उत्क्रमित हो गया, पता चला भवन नहीं है, कहीं भवन बन गया तो शिक्षक नहीं है, दोनों हो गया तो स्टूडेंट नहीं है। पढ़ाएगा कौन? किस तरह के शिक्षक रख रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? पूरी व्यवस्था के साथ में किस तरह से राजनीति की जाए, जितनी बातें होती है केवल राजनीति से, अगले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। क्या जरूरत थी आपको ये जो जातिगत जनगणना कर रहे हैं, इसको ढोल पिट के करने की क्या जरूरत थी? आप पास तो ताम झाम है, कर लिए होते, जानकारी प्राप्त कर लिए होते। लेकिन आपको तो जानकारी प्राप्त नहीं करना है, आपको तो एक और अफीम तैयार करना है। देख रहे पुराने अफीम का नशा उतरने लगा, क्योंकि आरक्षण वारक्षण दे के किया क्या आपने? कितने लोगों को जो है सो गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आए। एक ही परिवार के लोगों को तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फायदा मिला, जिनको नहीं मिला वो तो वहीं के वहीं है, उनको तो अफीम में जिला करके रखे हुए हैं। तब एक नया अफीम खोज के, नया वेराइटी ऑफ अफीम, प्रोसेस्ड अफीम लेके आ रहे हैं कि नया जाति का जनगणना करेंगे, फिर से करेंगे। अरे यार, 30 का 40 हो जाए, 40 का 50 हो जाए, 50 का 100 हो जाए। अगर आपके पास जॉब ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है, तो 100% ले जाके किसी के परिवार को दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? और संभव ही नहीं है, मैं नहीं कहता कि 100 के 100 दे पाओगे, लेकिन ये तो आप झूठ ही बोल रहे हो ना, लोगों को तो बरगला ही रहे हो ना। अब करो ना। कौन कहता है कि आप इकोनॉमिक सेंसस मत करो? कौन कहता है आप कास्ट सेंसस मत करो? किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना, ये तो सरकार को करना चाहिए, डेटा इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन डेटा इकट्ठा नहीं करना है, डेटा इकट्ठा करने के पहले एक पूरा माहौल बना देना है, इमोशन खड़ा कर देना है, बवेला खड़ा कर देना है। जैसे जहाँ पर जातिगत संघर्ष शुरू हो गया हो, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड उससे काटने पर लगे हुए, जैसे ओबीसी बीसी में लड़ाई चल रही हो, जैसे ओबीसी दलितों में लड़ाई चल रही हो, इसका हिस्सा वो मार रहा, उसका हिस्सा वो मार रहा। अरे यार, है ही नहीं तो हिस्सा किस बात की बात कर रहे हो? हवा में कहानी खड़ी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। वो लोग समझ रहे हैं, जिन लोग समझ रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इन सब समस्याओं से हमें आज़ादी दिलाएंगे। एक चिराग पासवान भी हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, वो नारा तो आपको पसंद आया होगा। नारा पर मैं कभी किसी पर रिश्ता नहीं हूँ। एक बात समझिए, प्रशांत किशोर सुने ना, प्रशांत किशोर क्या, नरेंद्र मोदी भी कह दें कि मैं बिहार को ठीक कर दूंगा, नीतीश कुमार ठीक करिए ना रहे हैं 17 साल से, 15 साल तक लालू जी ठीक किए ही थे ना, तेजस्वी यादव भी ठीक करने की बात कर रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति कहता है कि मैं बिहार को ठीक करता हूं तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। मैं कह रहा, प्रशांत किशोर कभी नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर अगर एक दिन कभी कह देंगे कि मैं बिहार को सुधारने आया हूँ, तो मैं बोलूँगा तो या तो प्रशांत किशोर खुद बेवकूफ़ हैं या लोगों को सीधे से बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रशांत किशोर, कोई सच्चिदानंद राय, कोई देवांशु, कोई नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और कह दे कि मैं अकेला किसी राज्य की तकदीर बदल सकता हूं, तो या तो बेवकूफ़ है या लोगों को सीधे से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर भी ऐसा करना चाहेंगे, मैं पहला व्यक्ति उनका विरोध करने वाला कि प्रशांत किशोर जी जो है वो लोगों को या तो बेवकूफ़ बना रहे हैं या खुद की समझ कम है। लेकिन प्रशांत किशोर जी को मैंने देखा है, परखा है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं मुझे अधिक से अधिक सही लोग चाहिए,
और सही सोच वाले लोग चाहिए, और सामूहिक प्रयास से ही जब सब लगेंगे बिहारी, सब अच्छे सोच वाले बिहारी एक साथ लगेंगे, तभी बिहार को जो 28वें स्थान पर जो पड़े हुए सबसे पीछे पायदान पर जो है, कम से कम टॉप 10 में लाने के लिए अगले 10-15 साल में हम कोशिश कर सकते हैं। और यही बात है जो मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यही बात है। ये बंदा झूठ नहीं बोलता, बंदे को एक तो समझ तो है, चीज़ तो समझते हैं कि बिहार को क्या चाहिए। क्योंकि देखिए 12-13 साल से जो कर रहे हैं, गुजरात से शुरू करके फिर लोकसभा का चुनाव, इसके बाद से पंजाब से लेकर बंगाल से लेकर और तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक और महाराष्ट्र तक, उनको पूरे इंडिया की समझ है। और चूँकि बिहारी है, पैदा बिहार में हुआ, पढ़ाई लिखाई बिहार में हुआ, भोजपुरी बोलते हैं, ठेठ भोजपुरी बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ। और तब लगता है कि यार बिहार के बाहर जाके हम लोगों ने तो बहुत झंडे गाड़े, बिहार क्यों पिछड़ गया। तो मेरे मन में व्यथा थी। आज प्रशांत जी को देखता हूँ, उसी व्यथा के साथ मेरे मन में जो व्यथा है उससे कई गुना ज़्यादा व्यथा के साथ, मेरे प्रयास से कई गुना ज़्यादा प्रयास के साथ जब उतरे तो मुझे लगा मेरा काम तो हो गया। मुझे अपने टीम में चपरासी भी रख लेंगे तो मुझे मंजूर है। मैं बता रहा हूँ, मैं पूरे मनोयोग से कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं प्रशांत जी की प्रशंसा कर रहा हूँ कि कल मुझे कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देने वाले हैं। अगर मैं इस जिम्मेवारी के योग्य हूँ, मैं योग्य तो हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। IIT से पढ़ा है, गांव से जाकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मैं छोड़ कर आने का जज्बा रखता हूँ। 10 वर्षों से मैंने काम किया, यहाँ पर कोई एक दाग नहीं बता सकता है। और संगठन खड़ा करना, जीतना, सब जानता हूँ मैं। कभी ठेस पहुंचा तो छोड़ देंगे? नहीं देखिए, छोड़ना पकड़ रहा है, मुझे लगेगा कि नहीं, अगर सोच में कमी आ गई है, जो बात कर रहे हैं उसमें कोई अगर खोट आ गई है, तब मैं लड़ जाऊंगा। मैं छोड़ नहीं दूंगा, मैं लड़ जाऊंगा। लेकिन काम करने में गलतियां, मुझसे भी गलतियां होंगी, गलतियों के लिए तो गुंजाइश रहेगी। अगर मैं पूरे अच्छे इंटेंशन के साथ काम कर रहा हूँ, कुछ गलत हो जा रहा है, तो मैं भी चाहूँगा कि लोग मेरे साथ सहानुभूति रखें। वो सहानुभूति मेरी भी रहेगी, इतनी समझ मुझे है। जो करता है उससे गलतियां होती हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल मिस्टेक निकला, कहने लगा यार तो सीधे से बेवकूफ़ बना रहे थे, तब तो जरूर, तो मुझे लगेगा कि मैं ठगा गया हूँ। तो मुझे कोई ठग लेगा तो मैं उसके साथ थोड़ी रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी से मेरा विद्रोह का कारण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जितने लोग हैं, एक नेता बता दीजिए जो बिहार के लिए काम कर रहा है। एक नेता, राजनीति छोड़ दूंगा, जो लोग बिहार की राजनीति चला रहे हैं भाजपा की, एक ईमानदार नेता का नाम दे दीजिए तो छाती पर रख के बोले कि मैं ईमानदार हूं। सब यहाँ को नोट छापने की मशीन लगाने आए हैं। एक चैलेंज है मेरा, बाकी पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना, मेरा चाल चरित्र चेहरा अलग है। मैं बॉस 8-9 साल साथ में रह के देखा हूँ। टका धर्मम टका कर्मम, केवल पैसे की राजनीति हो रही है। और पूरी तरह से बिहार की भाजपा जो है डूबी हुई अखंड भ्रष्टाचार में, अपने पार्टी के अंदर ही पार्टी के पैसों में लूट मची हुई है। कौन किससे आगे निकल जाए इसमें लगे हुए हैं। बाकी जिसको किसी को पावर मिल जाता तो छोड़ ही दीजिए। पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये सब जो हो रहा है, मन भर गया बस। बाकी लोगों का तो, क्षेत्रीय दलों का तो पता था ही। किसी का जंगल राज चला 15 साल, कोई आया है तो झूठ मूठ का दुशासन बन के सुशासन की बात करता है, तो वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम देश के लोगों ने सर पर बिठाया, 2 बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी देकर देश चलाने का मौका दिया। बिहार में भी तीसरी चौथी बार मौका दिया। ठीक है, आप अलग बात है कि आप अपने कंधे पर नीतीश कुमार को लेकर चल रहे थे, आपका आइकॉन वही थे जिन्होंने 2 बार धोखा आपको दिया, फिर भी आप बोला नहीं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। क्योंकि इसलिए कि आपको उनको सामने रख के आपको भ्रष्टाचार करना था। जो भी स्थानीय नेता हैं उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को कंधे पर बिठा लो और वो अपना ये करते रहे, मैं अंदर से लूटता रहूं, और अफसर जो है बिहार को बर्बाद करते रहे। बिहारी समझ गए हैं, लेकिन मजबूरी है उनके पास। एक 420 चलाता है, एक 840 चलाता है। तो जाति के नाम पर 420 को वोट दो, 840 को वोट दो। भैया एक ईमानदार तो आए। हमने देखा ना छपरा में, मैं चुनाव लड़ा, मेरा टिकट काटा गया, भाजपा ने काटा, जिसको दिया उसको 5% वोट नहीं मिले। अब मेरा पिछली बार जब भाजपा से लड़ा था, कुछ मेरे व्यक्तिगत वोट भी थे, कुछ पार्टी के मिलाकर 52% पाया था। इस बार मैं 56% पाया। 14 दिन का मुझे मात्र मौका मिला निर्दलीय चुनाव प्रचार करने का, 56% वोट मिला। चल के देख लीजिए छपरा में। मैं चलिए, प्रशांत जी तो एक नया फिनोमिना आ गए, बहुत बड़ी चीज़ आ गए हैं। लेकिन प्रशांत जी अगर नहीं भी आए होते, छपरा के कम से कम जो 2 लोकसभा के 12 विधानसभा सीटों पर 1 सीट में निकालने किसी को नहीं देता। मैं नहीं निकालने तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस दम पे बोल रहा हूँ। वहाँ के छपरा की जनता कहती है कि भाई साहब आप जिसको लेके आओगे हम उसको वोट देंगे, क्योंकि हमने काम किया, लोगों को विश्वास अर्जित किया है। लोगों को पता है कि आदमी चवन्नी नहीं खर्च करने देता किसी को, अपने जेब से खर्च करके लोगों की सेवा करता है। तो लोगों के सामने है, प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं। कोई माइक लाल कहते प्रशांत किशोर को चवन्नी दिया हूँ, मैं भी बता रहा हूँ,
एक पैसा मैंने खर्च नहीं किया उस आदमी के ऊपर में। मैं अपनी गाड़ी में तेल भरा कर जाता हूँ, मिलकर चलाता हूँ, अलग बात है। 4 लोगों को साथ में लेके जाता हूँ तो उनको भोजन करा देता हूँ, अलग बात है। तो सब कुछ करना चाहिए, तो कटसी है। अब मेरे घर में मैं चाय नहीं पिलाऊंगा क्या, तो उसको खर्चा कहूँगा क्या? वो छोड़कर प्रशांत किशोर के लिए कोई कहे कि मैंने कुछ किया है, प्रशांत जी को किसी ने एक कप चाय पिला दिया होगा तो अलग बात है, आपके घर आया आपने पिला दिया। लेकिन इस जज्बा के साथ और इस ईमानदारी के साथ मैं 2 महीना तो ये देख रहा हूँ पदयात्रा, उसके पहले का 4-5 महीने का भी मैंने यात्रा को वॉच किया है। भाई अगर सही में ये सपना नहीं है तो ये अगर पूरा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब मैं इसका हिस्सा बनना चाहूँगा। मैं तो प्रशांत जी से कहूँगा कि भाई मुझे भी कहीं लगाइए, मैं भी कुछ काम करूँ। ठीक है, मैं आपकी तरफ पदयात्रा नहीं कर सकता, छपरा में करूँगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, महाराजगंज और महाराजगंज लोकसभा और छपरा लोकसभा, तो वो 12 मैं पदयात्रा करना चाहूँगा। इसलिए मैं लगातार रोज 10-12 किलोमीटर चल के अभ्यास में बना रहा हूँ ताकि मैं सक पाऊँ। मैं उनकी तरह युवा नहीं हूँ, मैं उनसे 14-15 साल उम्र में बड़ा हूँ, तो थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन मैं करूँगा, वो भी करूँगा, क्योंकि वो भी एक आवश्यक चीज़ है। कम से कम मेरे क्षेत्र को जानना जरूरी है। लेकिन उसके अलावे किसी भी ओहदे पर, किसी भी तरह, मैं ओहदा, हम जानते हैं मैं पद के लिए नहीं मरता कभी भी। कोई जिम्मेवारी अगर मुझे दें और कहें कि नहीं सज्जा भाई आप ये काम कीजिए, ये बिहार के हित में अच्छा होगा, मैं पूरे मतलब कि मनोयोग से उसको स्वीकार करूंगा। क्योंकि क्या है कि किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक आगे बढ़ता है उसके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं तो काफिला बन जाता है, कारवां बन जाता है। मैं समझता हूँ कि वो आदमी चले, अकेला चले जरूर है, लेकिन बहुत से लोग उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, उनके साथ में काफिला कारवां बनते जा रहा है। मैंने बेतिया में देखा है, मोतिहारी में देखा है, अभी मोतिहारी पहुँचे हमारे सारण में महाराज, सारण प्रमंडल की बात कर रहा हूँ, गोपालगंज, सिवान, सारण में लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, उनको पता है कि मैं प्रशांत जी से मिला हूँ कई बार, फेसबुक में लोग देखते हैं, मैं कुछ शेयर भी करता हूँ, भैया हमसे कब मिलवा रहे हैं, हमसे कब मिलवा रहे हैं। पता चलता है ना कि धरती हिल रही है। ये अलग बात है कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं चल रहा है, उनको लग रहा है कि ये एक ड्रामा चल रहा है। तो बढ़िया है, हमको भी खुशी है, हम रडार के नीचे रह के काम करना चाहते हैं। हमको तो कोई ऐसे भी नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में जाने कि हम क्या काम कर रहे हैं। जो काम करता है उसको काम देकर खुशी होती है। जो ढोल पीटने वाले लोग हैं, ढोल पीटे खुशी होती है। हम काम करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं ढोल पीटने वाले को ढोल पीटे और हम काम करें। चलिए, थे सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय, जिन्होंने विस्तार से बताया कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उसका फ़ायदा जो है वो बिहार को किस तरीके से मिलेगा। कुल मिला कहें कि इस इंटरव्यू का मजमून ये रहा कि राजनीति ने बिहार को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब नई राजनीति की ज़रूरत है, जो कि इन्हें लग रहा है कि प्रशांत किशोर कर सकते हैं बखूबी से। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।